नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। टीजीटी एग्जाम हो या बीपीएससी का एग्जाम हो या नेट जेआरएफ हो, एलटी ग्रेड हो, सभी के लिए अनिवार्य हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है कि मेरी उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। कथन किस इतिहासकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि मेरा उद्देश्य जो है अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का करना है, व्यवस्थित ढांचा को खड़ा करना है, बल्कि कवि कीर्तन करना नहीं है। तो ये बात जो कही है वो किसने कही है? रामचंद्र शुक्ल ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित भक्ति काल निर्गुण भक्ति के संपादक कौन है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा या परशुराम चतुर्वेदी। तो नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित भक्ति काल निर्गुण भक्ति के संपादक कौन थे? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा परशुराम चतुर्वेदी। कौन थे? परशुराम चतुर्वेदी। ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। किसी स्लाइड में दो क्वेश्चन है कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की कृति हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1942, 1943, 1944, 1945। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि 20वीं शताब्दी का जो प्रकाशन है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी का प्रकाशन वर्ष है वो है 1945 ईस्वी। क्या है? 1945 ईस्वी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था जो है वो हिंदी साहित्य का आविर्भाव है। ये बात जो कही है रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रचना में विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है? बसंत विलास, संदेश रासक, जस हर चर्यु, उपदेश रसायन रास। तो किसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह का वर्णन है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? संदेश रासक में। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है। कथन किस आलोचक का है? आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है। कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, गणपत चंद्र गुप्त का, डॉक्टर बच्चन सिंह का या डॉक्टर नगेंद्र का। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह का।
किसका कथन है ये? अगला क्वेश्चन है कि सुमित गढ़ द्वारा रचित नेमिनाथ रास में छंदों की संख्या क्या है? जो सुमितगढ़ ने नेमिनाथ रास के छंद ग्रंथ की रचना की है, इसमें छंदों की संख्या क्या रही है? 56, 58, 60 या 62? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो संख्या रही है 58, 58। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है? पुराण सार चंद्रमुनि, कुमारपाल, प्रतिबोध, सोमप्रभ सूरी, संगपटक जिन बल्लभ सूरी, नेमिनाथ फागु सुमितिगढ़। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन है जो सुमेलित नहीं है? तो पुराण संसार जो है चंद्रमुनि का है, कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभु सूरी का है, संगपट्टक जिन बल्लभ सूरी का है, पर नेमिनाथ फाग जो है वो सुमितगढ़ का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गोरखनाथ की संस्कृत में रचित रचना है कौन सी है? अभय मात्रा योग, निरंजन पुराण, रोमावली, ज्ञान तिलक। तो गोरखनाथ की जो रचना है संस्कृत में है वो कौन सी है? वो है निरंजन पुराण। निरंजन पुराण जो है संस्कृत में रचित रचना है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाथ पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुआ? चरपटनाथ, जड़ भरत, चौरंगी नाथ, ज्वालेंद्र नाथ। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? पूरन भगत के नाम से कौन जाना जाता है? वो जाने जाते हैं चौरंगी नाथ। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है किस आलोचक ने पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रसादी कहा है? किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नवंबर सिंह ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह ने। पृथ्वीराज को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रसादी किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सुमेलित नहीं है। कौन नहीं है? गारसा दत्तासी, राजसूय, काशी प्रसाद जय सवाल रहस्य, नंद दुलारे वाजपेयी रस, माता प्रसाद गुप्त रासक। तो इसमें जो है रासो शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गारसा दासी ने राजसूय ही माना है, काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य ही माना है, माता प्रसाद गुप्त ने रासक ही माना है, और नंद दुलारे वाजपेयी जो है रस नहीं है, इनका भी रसक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है पुरुष कहणी हव कहो जस पथावो पुन्नु किस रचनाकार की पंक्ति है? सरहपा की, चंद्रबरदाई की, जायसी की, विद्यापति की। तो ये जो पंक्तियां हैं वो विद्यापति की हैं। किसकी हैं? विद्यापति की हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है उज्ज्वल। उज्ज्वल गलत लिखा है, शुद्ध वर्तनी उज्ज्वल दोनों जा होते हैं वो आधे होते हैं। वरन अधीन तन एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है निपट पाप की खान। किस रचनाकार की पंक्ति है? दादू दयाल की, कबीर की, सुंदरदास की, अमीर खुसरो की। तो ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? वो हैं अमीर खुसरो की। किसकी हैं? अमीर खुसरो की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है कि किस आलोचक ने भक्ति को लोक जागरण काल कहा है? गुलाब राय ने, लक्ष्मी सागर बासणे ने, रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि भक्ति काल को लोक जागरण काल कहने वाले विद्वान हैं या कवि हैं वो हैं रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है संत कवियों का सही आरोही क्रम क्या है? तो इसका जो सही आरोही क्रम होगा, सबसे पहले रैदास आएंगे, फिर कबीर आएंगे, फिर जम्बुनाथ आएंगे, उसके बाद हरिदास निरंजनी आएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी। ये हमारा सही आंसर होगा। और इसका सही आंसर, इसका जो सन है, समय है, वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उनका रचनाकार सुमेलित नहीं है? कौन नहीं है? ज्ञानबोध मलूकदास, अष्टपदी जोग ग्रंथ हरिदास निरंजनी, सुखमणि गुरु गोविंद सिंह, राजयोग अक्षर अनन्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ज्ञानबोध मलूकदास की रचना है। अष्टपदी जो रचना है जोग ग्रंथ हरिदास निरंजनी का है। सुखमणि गुरु गोविंद का नहीं है। राजयोग अक्षर अन्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। सी जो है हमारा गलत आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, किस संत कवि की पंक्ति है? कबीर की, राजब की, दादू दयाल की, सुंदरदास की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा दादू दयाल की। किसकी ये पंक्तियां हैं कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये बात कही है दादू दयाल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सूफी रचनाओं का सही आरोही क्रम क्या है? तो इसका जो सही आरोही क्रम है वो है हंसावली, पद्मावत, इंद्रावती, अनुराग, बांसुरी। इन सभी का प्रकाशन वर्ष आप सभी को बताना है। इतना होमवर्क आपके लिए, 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का सदृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी हुई थी। यहाँ जायसी द्वारा पूरी हुई कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या गुलाब राय का? तो ये जो कथन है वो किसने कहा है? वो कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन?
क्वेश्चन है, किस सूफी रचना में अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन हुआ है? हंसावली में, अनुराग बांसुरी में, चित्रावली में, मधुमालती में। तो किस सूफी रचना में अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन हुआ? अंग्रेजों का जो वर्णन हुआ है वो हुआ है चित्रावली में। किस में हुआ है? चित्रावली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, बिरह अवधि अवगाह अपारा। बिरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माही एक पैरेता पारा। कोटि माही एक पैरेता पारा किस सूफी कवि की पंक्तियां हैं? कुतुबन की हैं, मंजन की हैं, जायसी की हैं या आयशत की हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मंजन की। किसकी हैं? मंजन की ये पंक्तियां हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, विष्णुदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि न्याय तत्व दार्शनिक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सुरानंद, भावानंद, षटकोप, मुनि रंगनाथ। तो न्याय तत्व दार्शनिक ग्रंथ के रचनाकार जो हैं वो हैं मुनि रंगनाथ। कौन है? मुनि रंगनाथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या डॉक्टर बच्चन सिंह का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु जो थे वो रामानंद ही थे। एक कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन है, यह एक कवि ही हिंदी को पौंड साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के लिए है? तुलसी के लिए, सूरदास के लिए, भारतेंदु के लिए या देव के लिए? तो ये जो कथन है वो इन्होंने किसके लिए कहा है? तुलसीदास के लिए कहा है कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। ये बात रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसी के लिए कही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला प्रश्न है हमारा कि भक्तमाल की टीका रसबोधनी नाम से 1712 ईस्वी में किसने लिखी? भक्तमाल की जो टीका थी रसबोधनी नाम से, वो किसने लिखी थी? प्रयागदास ने, प्रागदास ने, प्रिया शरण दास ने, ये प्रियादास ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रियादास ने। किसने लिखी थी? प्रियादास ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, अभदपुरी की शोभा जैसी कही न सकही शेष श्रुत तैसी किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? अग्रदास की, नाभादास की, तुलसीदास की या ईश्वरदास की? तो ये जो पंक्तियां हैं वो हैं नाभादास की। अभदपुरी की शोभा जैसी कही न सकी शेष
श्रुति तैसी नाभादास की ये पंक्तियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कृष्ण चंद्रिका के रचनाकार हैं। कौन है? कृष्ण चंद्रिका के रचनाकार कौन है? बिहारिंदास, सूरदास, मनमोहन, गुमान कवि, ध्रुवदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गुमान कवि। कृष्ण चंद्रिका के रचनाकार हैं गुमान कवि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है सेनापति के गुरु का क्या नाम था? हीरामणि दीक्षित, मुनि राम सिंह, पुरुषोत्तम दास, राम प्रिया शरण। तो सेनापति के गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम था हीरामणि दीक्षित। क्या नाम था? हीरामणि दीक्षित। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है प्राणचंद्र चौहान द्वारा रचित रामायण महानाटक का रचना काल है। क्या है समय? 1510 ईस्वी, 1610 ईस्वी, 1710 ईस्वी, 1810 ईस्वी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1610 ईस्वी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है साखी शब्दी दोहरा कही की किहनी उपखान भगत रूप भगत निरूपाई भगत कली निधाई वेद पुरास की किस रचना की पंक्तियां हैं? दोहाबली की, कवितावली की, रामचरितमानस की या विनय पत्रिका की? तो ये जो पंक्तियां हैं वो हैं दोहाबली की। किसकी हैं? दोहाबली की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है श्रीनिवास चार्य किसके शिष्य थे? श्रीनिवास जो चार्य थे वो किसके शिष्य थे? गोस्वामी हित हरिवंश के, निम्बकाचार्य के, विठलनाथ के, स्वामी हरिदास के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा निम्बकाचार्य के। किसके थे? निम्बकाचार्य। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है श्री भट्ट की रचना युगल शतक में 2 में पदों की संख्या है। क्या है? युगल शतक जो है श्री भट्ट की रचना है। इसमें कितने पद हैं? 96, 100, 103 या 110। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 100 पद हैं। कितने पद हैं? 100 पद हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है किसने सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, डॉक्टर गुलाब राय ने या रामचंद्र शुक्ल ने? तो भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य किसने कहा है? ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है सिद्धांत के पद के रचनाकार हैं। सिद्धांत के पद, इसके रचनाकार कौन है? चतुर्भुज दास, गोस्वामी हित हरिवंश, स्वामी हरिदास, विठल विपुल। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सिद्धांत पद के रचनाकार हैं स्वामी हरिदास। कौन है? स्वामी हरिदास। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है विठल विपुल को किसने रस सागर कहा? विठल विपुल को किसने रस सागर कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, ग्रियर्सन ने, नाभादास ने, डॉक्टर नगेंद्र ने? तो किसने कहा विठल विपुल को
नाभा दास ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, किसने नंददास द्वारा रचित रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा? किसने कहा? गुलाब राय ने, वियोग हरि ने, रामचंद्र शुक्ल ने, विजयपाल सिंह ने। तो ये जो कहा वो कहा वियोग हरि ने। किसने कहा? वियोग हरि ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है कि हित हरिवंश द्वारा राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक कब किया गया था? 1530 ईस्वी में, 1534 में, 1513 में, 1520 में। तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन जो है वो 1534 में किया गया था। कब किया गया था? 1534 में। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हरिराम व्यास की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? व्यासवाणी, रागमाला, स्वधर्म पद्धति, वन विहार लीला। तो हरिराम व्यास की रचना जो नहीं है वो कौन सी नहीं है? वन विहार लीला जो है इनकी रचना नहीं है। व्यासवाणी हरिराम की है, रागमाला हरिराम की है, स्वधर्म पद्धति हरिराम की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन है पंचसहेली। क्या है? पंचसहेली 1518 ईस्वी में के रचनाकार कौन है? पंचसहेली के रचनाकार कौन है? ठाकुर सिंह, चिहल, देवीदास, जमाल। तो पंचसहेली जो है वो छिहल ने लिखी है। किसने लिखी है? छिहल ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जो गा है वर्ण का सही वर्गीकरण क्या है? कंठ, स्पर्श, सघोष है या महाप्राण है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा कि ये कंठ है, स्पर्श है, सघोष है और अल्प प्राण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सम्रत स्वर, विभ्रत स्वर, पश्च स्वर, अग्र स्वर। जिसमें मुंह सबसे कम खुलता है उन्हें सम्रत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्रत स्वर। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि तद्भव शब्द है। क्या है? संध्या, कमल, आग, इनमें से कोई नहीं। तो आग जो है वो तद्भव है। आग का तत्सम क्या होता है? अग्नि होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन है किस शब्द में कु का प्रयोग उपसर्ग में नहीं है? कौन सा है? कुफल, कुरूप, कुमार्ग, कुसुम। तो इसमें कु उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं है? कुसुम में नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन व्याकरण के भी हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है कि सा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? सहित, सहानुभूति, सोदाहरण, सोल्लास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सहानुभूति। सहानुभूति जो है नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन है कि आ प्रत्यय का प्रयोग निम्न में से किसमें नहीं हुआ है? वैभव, धैर्य, गौरव, कौशल। तो इसमें किसमें आ प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? धैर्य में नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? उत्थान का,
प्रतिष्ठित का, निरोग का, रमेश का। तो किसका गलत है? तो रमेश का गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है किस क्रमांक में समास का सही विग्रह नहीं है? प्रेमातुर का, स्वचरित का, भूख मरा, जल प्रभा। तो किसका सही नहीं है? भूख मरा सही है, जल प्रभा सही है, जल का प्रभा, भूख मरा भूख से मरा, स्वचरित स्व द्वारा चरित, प्रेम में आतुर ये सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है पदासीन शब्द में समास है, कौन सा है? अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष। तो पदासीन में अधिकरण तत्पुरुष है, पद के लिए आसीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।